Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about Reliance future deal, latest updates. But before starting this video, I would like to request you, if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. तो इस वीडियो में फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है गाइस, उसके बारे में आप लोगों से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी दिन हो गए इसके बारे में अपडेट किए हुए, तो मैं आपको लेटेस्ट में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो ध्यान से सुनिए और देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों के रिमाइंडर के लिए, आप लोगों को रेफरेंस देने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस फ्यूचर डील को रोकने के लिए अमेज़न अलग अलग अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर चुका है, जिसमें मोस्टली अथॉरिटीज़ से इसको हार मिली है अमेज़न को। राइट, फॉर एग्जांपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिलायंस फ्यूचर डील है इसको अप्रूव कर चुका है। सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया, एनएससी बीएससी की तरफ से मिल चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर क्या मामला हुआ था आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मामला पहुँचता है, फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी एंट्री करते हैं। फिर फ्यूचर ग्रुप को अमेज़न को वहाँ पे जस्टिस मुक्ता गुप्ता के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, प्राइमा फेसी के आधार पर देखा जाए तो अमेज़न जो है गलत नहीं था, राइट। लेकिन एफडीआई रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा गलत हो सकता था। इस बात को लेकर के मुक्ता गुप्ता ने क्लियर किया था, जिसको लेकर के फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी जो हैं फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं कि वो दिल्ली हाई कोर्ट से अमेज़न को रोक सके हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने से। लेकिन मामला होता क्या है, मामला रिज़ल्ट ये आता है कि जस्टिस JR मिधा सिंगल जज बेंच थे बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया, इस बीच में सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया था फ्यूचर और रिलायंस की डील को लेकर के। तो इसको रोकने के लिए जस्टिस JR मिधा ने स्टेटस क्वो लगा दिया था, ताकि कोई भी अथॉरिटी जो है, NCLT हो चाहे NSE BSE हो चाहे कोई और हो, आगे कोई भी किसी तरीके का स्टेप ना ले सके, राइट। एक इंटरिम ऑर्डर था। फिर उसको लेकर के किशोर बियानी जो है स्पेशल अर्जेंट एक पिटिशन फाइल करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उसी कोर्ट के अंदर उसी दिए इंटरिम ऑर्डर को अपोज करने के लिए। फिर जस्टिस DN पटेल आते हैं और जस्टिस ज्योति सिंह, इन दो लोगों के पैनल ने स्टेटस क्वो को स्टे कर दिया, यानी उसको हटा दिया, रोक दिया, और एक अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पास किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में 8 फरवरी 2021 को। ऑलराइट, तो उस ऑर्डर का मतलब ये था कि कोई भी उसी कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो हो सकती है उस ऑर्डर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, हालांकि वो भी एक इंटरिम ऑर्डर था, राइट। तो इस 8 फरवरी के ऑर्डर को अपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है अमेज़न, इस बात को चैलेंज करने के लिए कि फ्यूचर रिलायंस की जो डील है उस डील को जस्ट रोकने के लिए स्टेटस क्वो ऑर्डर लगाया गया था, लेकिन उसको लिफ्ट कर लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसके लिए अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्पेशल पिटीशन फाइल करता है, SPL। फिर क्या होता है, SPL स्पेशल पिटीशन फाइल करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले के ऊपर किसी भी तरीके की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अभी फैसला लेने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। उससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट या कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन अभी इस समय क्या हुआ है लेटेस्ट अपडेट में, अभी आपको पता है कि फ्यूचर रिलायंस की डील को पूरी तरीके से क्लियरेंस पाने के लिए फाइनल स्टेज खड़ी हुई है, बची हुई है, जो कि NCLT के अंदर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग है, जिसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी NCLT को अप्रोच कर चुके हैं। इन्होंने 26 जनवरी 2021 जनवरी के 26 डेट को ये अप्रोच कर चुके थे, लेकिन मामला जो है उसके अंदर पेंडिंग में था। और हाल ही में आपको बताया था कि 15 फेब को एक NCLT के अंदर इसी मामले के ऊपर सुनवाई है, लेकिन 15 फेब के आसपास कोई भी किसी तरीके का NCLT की तरफ से
ऑर्डर पास नहीं हुआ, अभी तक वो रिजर्व्ड है, उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। राइट, तो ध्यान से समझिए। हुआ ये है गाइस कि अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचा ही है, अब एनसीएलटी के ऑफिस भी पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अमेज़न रिक्वेस्ट्स एनसीएलटी मुंबई बेंच नॉट टू परमिट फ्यूचर ग्रुप शेयर होल्डर्स मीट। अमेज़न ने फिर से रिक्वेस्ट किया है, एनसीएलटी को भी रिक्वेस्ट किया है ताकि वो इस डील को रोके। इस डील ये जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स की जो मीट है, जो इस क्लियरेंस को का पार करने के लिए, उसको रोका जाए। यहाँ पे अमेज़न को डर है इस बात का कि फ्यूचर ग्रुप जो है, किशोर बियानी जी जो हैं, एनसीएलटी को मिसलीड कर रहे हैं। सिंगापुर के दिए हुए इंटरिम ऑर्डर को जो पास किया गया था, उसको ये मिसलीड कर रहे हैं, एनसीएलटी को बहकावे में ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये एनसीएलटी को अप्रोच किया ताकि इस डील को रोका जा सके। यहाँ पे एनसीएलटी को अप्रोच करते समय इन्होंने एक स्पेशल पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी इन्होंने इंडिकेट किया, इन्फॉर्म किया। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि अर्ज कर रहा है बेसिकली कि इस डील को जो है तब तक ना क्लियर किया जाए, या इस डील या जो मीट है फ्यूचर ग्रुप के जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, इस मीट को तब तक ना होने दिया जाए जब तक कि सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। आपको बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में फर्स्ट राउंड में आपको बताना चाहूँगा अमेज़न को जीत मिल चुकी थी। अमेज़न को इंटरिम ऑर्डर या इंटरिम रिलीफ मिल चुकी थी कि ये जो डील है नहीं होनी चाहिए, और रोका गया था हर तरीके से। लेकिन फ्यूचर ग्रुप जो है ऑलमोस्ट सभी अथॉरिटीज़ को सभी अथॉरिटीज़ से फेवर में अपने फेवर में डील क्लियरेंस पा चुका है। अब एनसीएलटी लास्ट स्टेज में खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा, सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अभी एक राउंड की मीटिंग या एक राउंड की अभी हियरिंग होनी है, जिसका फाइनल जो ऑर्डर है अभी पास होना है। आपको बताया था अभी इसी साल के कुछ दिन पहले जो है, आपको बताया था मैंने कि सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर 3 जजेस की मीट या 3 जजेस की जो है पैनल सेट किया गया है। उनके नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे कि मिशेल हुआंग, इसके अलावा एल्बर्ट वान डेंगबर्ग, और इसके अलावा जैन पॉल्सन। इन 3 लोगों के पैनल को सेट किया गया था ताकि फाइनल ऑर्डर पास कर सकें इस डील के ऊपर। तो यहाँ पे एनसीएलटी के सामने अमेज़न जो है इसी बात को रख रहा है कि वो तब तक फाइनल जजमेंट ना पास करे जब तक कि सिंगापुर से ऑर्डर नहीं पास कर दिया जाता है इस डील के ऊपर। ओके, तो देखना बनता है। अब आपको बताना चाहूँगा, 15 फ़रवरी को ऑर्डर आना था, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर कभी भी एनसीएलटी अपने इस ऑर्डर को रिजर्व कर रखा है, कभी भी वो उसको डिस्क्लोज कर सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं, द एनसीएलटी हैज़ रिजर्व्ड द ऑर्डर ओवर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का मतलब कि जो फ्यूचर ग्रुप की डील है रिलायंस के साथ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप की जितनी रिटेल और होलसेल बिजनेस है उसका कंसोलिडेशन है, और उसको ट्रांसफ़र करना है आरआईएल को यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को फॉर द इन द कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ 24,713 करोड़। राइट, तो ये एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, इसको अभी तक रिजर्व करके रखा है। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व करके रखा है, मतलब इसके ऊपर जजमेंट, फाइनल जजमेंट एनसीएलटी की तरफ से भी जल्दी ही आ सकता है। आना 15 को था, लेकिन अभी तक वो रिजर्व्ड है। राइट, तो आपको अपडेट समझ में आ गई होगी कि आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स व्हाट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ। तो गाइस, कंक्लूजन पॉइंट में आपको 2 लाइन में बताना चाहूँ तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि अमेज़न एनसीएलटी को अप्रोच कर चुका है ताकि इस डील को, इस शेयर होल्डर्स की मीट को रोक सके, और फाइनल जजमेंट जो है कभी भी एनसीएलटी की तरफ से आ सकता है। Alright, so this is all for this video. I hope you liked it, guys. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button. And if you are interested to open Demat or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox.
सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन साइनिंग ऑफ।